हेलो एवरीवन। होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। बस उम्मीद ही कर सकता हूँ। जैसा टाइम चल रहा है, आई नो अच्छी न्यूज़ रेयरली किसी के पास है। मेरे पास भी नहीं है। आई वॉज एक्चुअली नॉट श्योर वेदर आई शुड रिकॉर्ड दिस वीडियो और नॉट, बट I just wanted to share this. Maybe that could help you guys out, any one of you guys out over there as well. So कभी कभी ऐसा होता है कि you feel that everything is good, you feel life is good and you just want to live it up to the fullest, but at the same time you just get a kick from your destiny to make you realize कि थम जाओ, बहुत उड़ लिए। ऐसा ही कुछ हुआ। होली से पहले सब कुछ बढ़िया था एंड अभी कुछ दिनों पहले आई हैड द बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ। आई लॉस्ट माई मॉम। और या एंड दैट वाज प्रोबेबली ड्यू टू कोविड। ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था उनका, बट उसके बाद क्योंकि जब हम लोग का टेस्ट हुआ मैं और मेरा भाई पॉजिटिव थे उसके 3 दिन बाद। सो उनको भी जो सिम्टम्स थे दैट वाज फीवर, और लास्ट टाइम उनके जो लास्ट मोमेंट्स थे उसमें उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो वी बिलीव कि उनको भी यही प्रॉब्लम थी। हाउएवर शी वाज नॉट गॉन अंडर ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही सब ख़त्म हो गया था। तो ये हुआ, लाइक दैट वाज अ ट्रॉमा फॉर अस, फॉर मी, फॉर माई ब्रदर, फॉर माई डैड। बट इतना ही नहीं था। इसके बाद जस्ट आफ्टर 2-3 days ऑफ माई मॉम एक्सपायर्ड, मेरे को फीवर, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, मुंह से हल्का हल्का खून आ रहा था, ये सारे सिम्टम्स आने लग गए। और भाई को भी फीवर था, पापा को भी फीवर था, लाइक अराउंड 102, 103 ऐसे। हमने टेस्ट नहीं कराया, कोविड टेस्ट नहीं कराया, उससे पहले हमने एक्सरे और सीटी स्कैन कराया। जब हमने एक्सरे और सीटी स्कैन कराया ऑलमोस्ट हम सबके जो लंग्स थे वो काफ़ी हद तक डैमेज थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो डॉक्टर सेड दैट अराउंड 70% ऑफ माई लंग्स वर डैमेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसलिए मेरे को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। एंड ही ऑल्सो सेड दैट दिस इज़ डेफिनेटली कोविड ओनली, दिस इज़ डेफिनेटली कोरोना, बिकॉज वायरस ही इतनी जल्दी अफेक्ट करता है आपके लंग्स को। तो उन्होंने कहा आप एडमिट हो जाओ। हालांकि उस टाइम हमारे पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं थी, बट डॉक्टर सेड दैट यू शुड गेट एडमिटेड एट लीस्ट टुडे, बिकॉज कंडीशन और ख़राब ना हो जाए। एंड ही वॉज करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि जिस दिन ये सब हुआ है, जिस दिन मेरा एक्सरे और CT स्कैन हुआ है, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी नहीं बचूँगा। दिस वॉज वॉट आई वॉज फीलिंग। एंड मैं खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और अगर मैं ऐसे सोच सकता हूँ तो मतलब नॉट जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ और समथिंग, बट मेरा जैसा नेचर है, अगर ऐसा बंदा इतना नेगेटिव सोच सकता है कि वो नहीं बचने वाला, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। एंड फिज़िकली इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना आपके साथ मेंटली ये बीमारी खेलती है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट समवन, यू हैव लॉस्ट योर मॉम, एंड उसके बाद यू आर नॉट वेल। आपको टाइम ही नहीं मिला वो सब सोचने के लिए, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कि ये सब हुआ एंड आई हैव टू गेट ओवर दिस। और उससे पहले ही आपको अपनी हालत ठीक करनी है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। आई डिडंट नो दैट हाउ शुड आई हैंडल ऑल दिस। अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा था, बट मेरे पास बुरा सोचने का ऑप्शन नहीं था। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं नेगेटिव फ़ील कर रहा हूँ, अगर मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। क्योंकि जितनी बार मेरे को खांसी आ रही थी तो मेरी सांस रुक ही जाती थी। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड माई कफ, कि मेरे को खांसी ना हो। जब मेरे को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि अरे मेरे को सांस क्यों नहीं आ रही, मेरे को सांस क्यों नहीं आ रही, बट स्टिल आई वॉज एबल टू ब्रीथ किसी तरह, सम हाउ। आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। एंड आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, थोड़ा तो फ़र्क ऑब्वियसली पड़ता है। और ये सब बात जो है ये अराउंड 6th of April की है। लाइक मैं 6th या 7th अप्रैल को
एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। सो उस टाइम पर जो नंबर ऑफ़ केसेस थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे जितने अभी हैं। सो फॉर्चुनेटली दैट वाज एक्चुअली फॉर्चुनेट फॉर अस कि हम लोग को वहाँ पे ईज़िली बेड्स अवेलेबल हो गए, इतना रश नहीं था और हम लोग का जो स्टाफ था वो भी अच्छा था, मतलब दे टुक केयर ऑफ अस। सो इन अ कपल ऑफ डेज़ मेरे को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गई। जैसे जैसे मेरी खांसी कम होती गई, लाइक 2-3 दिन में जैसे जैसे मेरी खांसी कम होती गई, मेरी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करती गई। एंड वो जो ब्लड आना था वो अराउंड 3-4 दिन में, जो भी मेडिसिन मैं ले रहा था आई बिलीव उसकी वजह से या जो भी था, 3-4 दिन में वो सब कम हुआ। मेरे पापा की जो रिपोर्ट थी वो हॉस्पिटल में नेगेटिव आ गई थी। सो पापा को पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद मैं और मेरा भाई स्टिल हॉस्पिटल में थे बिकॉज़ हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। सो अब हम लोग 3-4 दिन और रुके वहाँ पर। सो 1 वीक हो गया हम लोग को वहाँ हॉस्पिटल में। और 1 वीक बाद जब ये वेव बढ़ी है एक्चुअल में, जब नंबर ऑफ़ केसेस एकदम से बढ़े हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे आई जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन विद माय डैड कि आई थिंक हम लोग की कंडीशन अब स्टिल बेटर है पहले से। सो अब हम घर पे अपना ख्याल रख सकते हैं। वी शुड बी होम क्वारंटीन नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द हॉस्पिटल, बिकॉज अगर आपके पास आसपास क्रिटिकल पेशेंट्स हैं तो इट इज़ नॉट गुड कि आप वहाँ पर रहो कि आपकी हालत सुधरने की जगह और ख़राब हो जाए। अब अराउंड 2 वीक से ज़्यादा और हो चुके हैं एंड वी आर स्टिल रिकवरिंग। आई वुड नॉट से कम्प्लीटली दैट आई एम कम्प्लीटली फाइन। और आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि कोविड से रिकवर करने के बाद काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को नॉर्मल होने में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। आई नो कि ऑलमोस्ट हर कोई आजकल या तो इस चीज़ को खुद फेस कर रहा है या फिर अपने नोन वंस को देख रहा है, सब फेस करते हुए। तो मैं सभी से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ शेयर करना चाहता हूँ इस बीमारी में, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि फिज़िकली रिकवर होने से ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली रिकवर होना। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं रहोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें। पॉजिटिव सोचो, आप बीमार हो उस चीज़ को अवॉइड करो। लाइक होता नहीं है कि हमको कुछ अनवांटेड चीज़ चेस कर रही है और हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते। सो ये बीमारी ऐसी ही है, आपको जो सिम्टम्स आएंगे ना और आपको पता चल चुका है कि आप पॉजिटिव हो, तो जस्ट स्टार्ट अवॉइडिंग दिस कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको कोरोना पॉजिटिव है। ये जो पॉजिटिव का साइन लग जाता है ना जो आपकी कोविड रिपोर्ट में, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर माइंड। ये आपके साथ खेलता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया और मैं देख रहा हूँ कि लोगों के साथ ये लिटरली माइंड गेम खेल रहा है। ये जो रिपोर्ट आती है आपकी, जहाँ आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई वहाँ आपका चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आपकी अगर तबीयत ख़राब भी नहीं होगी ना तो आप फील करने लग जाओगे कि आपकी तबीयत ख़राब है, जो आपको नहीं करना है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जस्ट ट्राई टू फॉरगेट दिस कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है भी सो दैट वुड गेट रिकवर, ऐसे सोचना है। ये नहीं कि ट्रीटमेंट के बारे में भूल जाना है, बस दिमाग में अच्छा अच्छा सोचना है। ट्रीटमेंट यू हैव टू गो थ्रू विद द ट्रीटमेंट वॉट एवर योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। एट द सेम टाइम मेंटली आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि आपके साथ कुछ पॉजिटिव है नहीं, अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव। स्टे ब्लैंक बट डोंट थिंक नेगेटिव। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो इन दिस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोविड की कि ये फैलता है। लाइक आपको हुआ है तो आपसे किसी और को हो सकता है। तो आप जिनके साथ रहते हो, मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, तो वो उनको भी होगा। सो लाइक वो सोच के आपको और बुरा लगता है कि मतलब हम सब बीमार हैं। सो आपको उनकी भी टेंशन होती है, खुद की भी टेंशन होती है, बुरा सा लगने लग जाता है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। बट ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स, जस्ट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। और ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो आई नो कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हल्के हल्के रिकवर किया हूँ, क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट। उसके बाद मैं रिकवर गया हूँ, बट उसके साथ साथ मैंने अपना माइंडसेट भी चेंज किया था। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था आई जस्ट डिसाइडेड कि आई कैन नॉट थिंक लाइक दैट।
मैं इस तरीके से नहीं सोच सकता हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने अपना माइंडसेट, पर्सपेक्टिव सब कुछ चेंज किया। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो मतलब इस सिचुएशन में पसंद करते हैं कि वो मतलब उनसे कोई बात करे सो दैट दे कैन शेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरा ये नेचर नहीं है। जब इफ़ आई एम इन अ प्रॉब्लम, आई जस्ट वांट टू बी विद मी इटसेल्फ सो दैट आई कैन कम आउट थ्रू इट। सो मेरा ऐसा नेचर है। सो मैं वही कर रहा था, मैं कम बात करने की कोशिश कर रहा था सबसे। फ़ोन मेरा साइलेंट पे था। मैंने इस तरीके से ही खुद एक मेडिटेशन में चला गया था, बीमारी में ही आप ऐसा कह सकते हो। सो जैसे आपको लगता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, बट मैं बस यही कहूँगा कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको नहीं सोचना है, ये आपके ऊपर है आप कैसे ये काम करते हो। एक चीज़ और कि टेस्ट गलत भी आ रहे हैं, रिपोर्ट्स किसी का पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, और ये बहुत कॉमनली हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का, मतलब काफ़ी लोगों का मैंने सुना है जो पॉजिटिव होते हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, फिर वो फिर से टेस्ट कराते हैं और वो पॉजिटिव आते हैं। सो टेस्ट टेस्ट के पीछे इतना मत भागो। टेस्ट से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार एक्सरे करा लो, क्योंकि इस बार जो वेव आई है उसमें मैक्सिमम लोगों के लंग्स डैमेज हो रहे हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ था और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सो आई वुड डेफिनेटली से कि जहाँ आपको खांसी होना शुरू हो जाए और फीवर होना शुरू हो जाए, जस्ट गो विद एन एक्सरे। और वो एक्सरे में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर लंग्स हल्के हल्के भी डैमेज हो रहे हैं ना, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि हाँ मतलब ये स्टार्टिंग फेज है या कुछ भी है। तो जस्ट गो विद एन एक्सरे। उस टाइम पर वेव भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने और मेरी फैमिली ने कोरोना की तरफ इतना नहीं सोचा कि ये भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर इतना नहीं था जब हम लोग को हुआ है। अब अवेयरनेस भी इतनी हो चुकी है कि क्या मेडिसिन लेनी है, और आप होम रेमेडी और क्या होम रेमेडीज़ हैं इसके लिए। सो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट माइंडसेट, ये दिमाग का खेल है। अब ऐसा लग रहा है कि रोज़ रोज़ एक सीरीज़ चल रही है और नंबर लगा हुआ है कि आज ये मरेगा, आज ये मरेगा। इतना कॉमन सा लग रहा है, रोज़ न्यूज़ सुनने को मिल रही है रोज़, और एक नहीं, दो दो तीन तीन, और वो भी जानने वालों में ही निकल के आ रहा है कोई ना कोई। मतलब मेरे 2 दोस्त हैं, आई वुड नॉट से देयर नेम्स, बट 3 दिन पहले उन दोनों के पापा एक्सपायर हो गए हैं, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब एक ही महीने में पहले हम, उसके बाद 2 दोस्तों के पापा एक्सपायर हो गए। तो यार, और ऐसा नहीं है कि 3 ही न्यूज़ हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी आसपास में न्यूज़ है। मतलब माइंड, और इन चीज़ों को सुन के माइंड और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस कम सोचना है, क्योंकि अब ये सबके साथ हो रहा है। तो इट्स, अब ऐसा हो गया है, अब बात सर्वाइवल पे आ गई है कि आप सर्वाइव कर सकते हो तो आप रहोगे, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे तो आप चले जाओगे। ये बात अब ये है, इससे ना ज़्यादा कुछ है। मतलब हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ये सब करेंगे अपने एंड का जो ये कर सकते हैं, या मे बी आपको इसकी अवेलेबिलिटी ही ना मिले जो आजकल हो रहा है। बट द ओनली थिंग जो आप अपने एंड पे कर सकते हो इज़ टू थिंक ऑफ गुड। ये जो मंथ था ना, ये 30 दिन, ये सब कुछ चेंज कर गए। लाइक लाइफ चेंज हो गई। मतलब एक, कहते हैं ना कि सीरीज ऑफ ट्रेजेडी, सो वो हो गया। और मतलब अब तो पता ही नहीं है, अब कुछ सोचने का मन नहीं करता, बस खुद को नॉर्मल करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको हल्के में मत लो। सच बात तो यही कहूँगा कि जब ये नहीं हुई थी ना, तो मैं सोचता था कि ये होगी ही नहीं, या अगर ये होगी भी तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कल आ गई है ठिकाने पर। लॉस ऐसा हुआ है कि जो रिकवर ही नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, हम बीमार होके ठीक हो गए, बट जो चला गया वो, उसका क्या हुआ, वो तो चला गया। यही हो रहा है कि लोगों को जब प्रॉब्लम हो रही है, लोग तब इसकी क्रिटिकलिटी समझ रहे हैं, बट पहले ही संभल जाओ और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो। आई नो कि हम इसको बस प्रिवेंट ही कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी नहीं है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो कि ये आपको हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपको ये भी दिमाग में रखना है कि ये हो किसी को भी सकती है, आपको भी हो सकती है, बट ये मत सोचो कि ये आपको हो ही जाएगी। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। न्यूज़ देखो, बट न्यूज़ पे आजकल यही सब आ रहा है, तो न्यूज़ इतनी ज़्यादा मत देखो।
लोगों की जो मरने की वीडियोस दिखा रहे हैं बहुत कॉमन हो गई हैं। ट्राई टू अवॉइड दोज वीडियोस। मतलब ठीक है ये सब हो रहा है, बट आप वो देख के मन में नेगेटिविटी मत लाओ, स्पेशली दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग, या जो रिकवरी के बाद अब खुद को नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से बात कर रहे हो तो नॉर्मल बातें भी करो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं फ़ोन पर किसी से भी बात करता हूँ, या कोई भी अगर फ़ोन पे किसी से बात करता है तो दे जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। ट्राई टू टॉक नॉर्मल एज वेल। यार मतलब अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने सोचना शुरू किया है, और उसके बाद ओनली आई एम फीलिंग बेटर। जब आप इस बीमारी को सरवाइव करके आ गए हो तो आपको यही सोचना है कि अब चीज़ें मुझे ठीक करनी है हल्के हल्के। हम जैसे अपना एक डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो करने की कोशिश करो। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अब जैसे मेरे को मैं रेगुलर घूम रहा था इससे पहले, तो मेरे दिमाग में मतलब जब जब मैंने पॉजिटिव सोचने की कोशिश करी, मेरा मन था कि यार मैं एटलीस्ट 2 दिन कहीं पर बाहर घूम के आऊँ, मतलब बाहर हो के आऊँ, सो दैट आई जस्ट गेट सम मी टाइम, और मैं थोड़ा सा चीज़ों को स्टेबल कर सकूँ अपने माइंड में। बट आई नो कि इस सिचुएशन में मैं नहीं जा सकता, मेरी खुद की सिचुएशन अच्छी नहीं है। 2 फ्लोर स्टेयर केस चढ़ने पर मेरी सांस फूलने लग जा रही है अभी भी। सो दैट मीन्स आई एम नॉट वेल टू गो एनी वेयर। मतलब पहले ऐसे लगता था कि कहीं भी चढ़ जाता था मैं। ट्रैकिंग बहुत पसंद थी मेरे को, और अब मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कभी ट्रैकिंग कर पाऊँगा कि नहीं। बट आई विल कम थ्रू आउट इट। आई हैव टू कम थ्रू आउट इट। आई कैन नॉट लिव लाइक दिस। पता नहीं नोएडा कब जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई रियली हैव नो आइडिया कि अब आगे क्या होने वाला है। बट फॉर फ्यू मंथ्स आई बिलीव आई वुड बी हेयर ओनली, और यहाँ पर ही जितना अपना नॉर्मल चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाऊँगा आई विल ट्राई दैट। और अब सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें पहले करता था उनको हल्के हल्के कंटिन्यू करूँ। तो मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अजीब लग रहा था मेरे को कि इस टाइम पर वीडियोस अपलोड करूँगा या गाने डाल के अपलोड करूँगा तो कोई क्या सोचेगा, या फिर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट मैंने फिर ये सोचा कि इतना मत सोचो, और जो थोड़ा सा जो तुम्हें करने का मन कर रहा है और जो तुम कर सकते हो घर पे वो करने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पे मैं गिटार नहीं लाया था, सो आई थिंक आई वुड बी परचेजिंग वन सून। एक्चुअली मैंने देखा कि लोग नॉर्मली भी रह रहे हैं इस टाइम पर भी। ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों के बारे में कम सोच रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि वो सही कर रहे हैं। तो मैं भी यही करना चाहता हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं कि इस टाइम पर ऐसे मतलब हंसी मजाक का कंटेंट कोई क्यों डाल रहा है, मतलब इसको पता नहीं है कि शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो यार ऐसा भी ज़रूरी है किसी मतलब पॉजिटिव अगर कंटेंट कोई अपलोड कर रहा है हंसी मजाक का या गाने या फिर व्लॉग्स, तो वो ज़रूरी है यार कि मतलब ताकि आप लोग उसको देखो या मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरे को वो देख के अच्छा फील हो। अगर सब लोग ये नेगेटिव न्यूज़ वगैरह सब पर डालने लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा यार। इतना ही यार बोलना था। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, तो जो अभी तक इसको देख रहे हैं थैंक यू। और जस्ट ट्राई टू टेक एज मच प्रिकॉशंस एज यू कैन। जितना आप संभल सकते हो, जितना आप बच सकते हो, घर पे रहो, अपडेटेड रहो चीज़ों के बारे में, बट डोंट ओवर थिंक। लोगों को भी यही समझाओ, लोगों को पैनिक मत कराओ। मेरे हिसाब से ट्राई टू मेरे हिसाब से कम डिस्कस करो इसके बारे में। लाइक आप फ़ोन कॉल कर रहे हो ना किसी को, तो बस यही सब बातें मत करो प्लीज़। नॉर्मल बातें भी हम पहले करते थे ना, हम किसी को कॉल पे बात करके ये सब नहीं करते थे ना कि इस बीमारी के बारे में पीछे पड़ गए हैं। वो मत करो यार। मे भी अगर आप कुछ और बात करो तो आप दोनों का मूड अच्छा हो सकता है। सो जस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट इन अदर थिंग्स एज वेल। ऐसा नहीं है यार, मतलब ठीक है मुझे पता है ऐसा सिचुएशन आ चुकी है कि इंसान को और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट उससे निकलने का भी तो यही तरीका है ना। तो हम ऐसा नहीं है इसी के बारे में सोचना है सोचना है सोचना है। जल्दी कोशिश करूँगा आप लोगों से वापस मिलने की, एंड नेक्स्ट टाइम मैं इस तरीके की बातें आई बिलीव नहीं करने वाला हूँ। अभी भी शायद नहीं करता, बट बहुत टाइम से मन था कि एक बार इन चीज़ों के बारे में जो जो मन में है ना वो बस बोल देने का। गुड बाय एंड स्टे सेफ।